वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर महाभारत से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोलूँगा, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो, अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। आखिर में कितने क्वेश्चन के आंसर सही होते आपको हमें बताना है। आपके बारे में महाभारत, आपके पास महाभारत के बारे में कितना नॉलेज, अपना नॉलेज चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 851, विश्वकर्मा किसके पुत्र थे? महाभारत के अनुसार विश्वकर्मा किसकी संतान थे? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए थे। वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से उत्पन्न हुए थे। वास्तुदेव और अंगिरसी के पुत्र थे विश्वकर्मा। तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सबसे ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म, ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म के 7वें संतान जिनका नाम वास्तु था, वास्तुदेव। विश्वकर्मा जी वास्तु के पुत्र थे जो अपने माता पिता की भांति महान शिल्पकार हुए और जिन्होंने इस सृष्टि में अनेकों प्रकार के निर्माण इन्हीं के द्वारा हुए थे, विश्वकर्मा से। क्वेश्चन नंबर 852, नागों में सबसे पहले कौन प्रकट हुए थे? महाभारत के अनुसार नागों में सबसे पहले कौन प्रकट हुए थे? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर शेषनाग प्रकट हुए थे। नागों में सबसे पहले शेषनाग। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र, बलराम शेषनाग के अंश अवतार थे और रामायण में लक्ष्मण जी शेषनाग के अंश अवतार थे। क्वेश्चन नंबर 853, वासुकी नाग का जन्म कैसे हुआ था? वासुकी नाग किसकी संतान थे महाभारत के अनुसार? तो इस क्वेश्चन का प्रजापति कश्यप के औरस और रुद्र के गर्भ से उत्पन्न हुए थे वासुकी नाग। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में वासुकी नाग को नागों का राजा बताया गया है। वे भी महर्षि कश्यप व कद्रु भी कहते, कद्रु की संतान थे। इनकी पत्नी का नाम सतशीर्षा। वासुकी नाग की पत्नी कौन थी? सतशीर्षा है। इनकी बुद्धि भी भगवान भक्ति में लगी रहती है। वासुकी नाग की बुद्धि भगवान की भक्ति में लगी रहती है। वो भगवान शिव वासुकी नाग को अपने भगवान शिव की गर्दन में वासुकी नाग विराजमान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 854, वासुकी नाग की पत्नी का नाम क्या है? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। इस क्वेश्चन का उत्तर सतशीर्षा वासुकी नाग की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 855, जन्मेजय ने नाग यज्ञ में सर्पों की रक्षा किसने की थी? जन्मेजय के नाग यज्ञ में सर्पों की रक्षा किसने की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर जरत्कारु के पुत्र आस्तिक। जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के नाग यज्ञ में सर्पों की रक्षा की थी। क्वेश्चन नंबर 856, समुद्र मंथन के समय किसने पर्वत का बांधने के लिए रस्सी का काम किया था? समुद्र मंथन, देवों और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उसमें पर्वत को बांधने के रस्सी का काम किसने किया था? इस क्वेश्चन को वासुकी नाग ने किया था। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, महाभारत के किस पर्व में त्रिपुरासुर वध का वर्णन है? महाभारत के किस पर्व में त्रिपुरासुर वध का वर्णन है? इस क्वेश्चन का उत्तर कर्ण पर्व है। महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर वध का वर्णन है। भगवान शिव के हाथों त्रिपुरासुर का वध हुआ था। अगला क्वेश्चन, तारकासुर का वध किसने किया था? महाभारत के अनुसार तारकासुर का वध किसने किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर भगवान कार्तिकेय ने किया था तारकासुर का वध। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के संतान है। अगला क्वेश्चन, तारकासुर के 3 पुत्रों के लिए नगर का निर्माण किसने किया था? तारकासुर के 3 पुत्रों के लिए नगर का निर्माण किसने किया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर विश्वकर्मा। तो ये त्रिपुरासुर थे, 3 असुर थे, वो तारकासुर की संतान थे। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरासुर किसे कहा जाता है? त्रिपुरासुर का मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन का तारकासुर के 3 पुत्रों को त्रिपुरासुर कहा जाता है। जैसे कि त्रिपुरासुर तारकासुर के 3 पुत्र थे, तीनों के नाम इस तरह है, तारकाक्ष,
कमलाक्ष और विंध्युमाली। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्युमाली, ये 3 त्रिपुरासुर थे। अगला क्वेश्चन, तारकासुर के तीनों पुत्रों के नाम क्या थे? तारकासुर के तीनों पुत्रों के नाम क्या थे? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। तो इस क्वेश्चन को तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली त्रिपुरासुर के, क्षमा चाहते, तारकासुर के 3 पुत्र थे जो त्रिपुरासुर के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा की शर्त के अनुसार विश्वकर्मा ने तारकासुर के तीनों पुत्रों के लिए किन नगरों का निर्माण किया था? ब्रह्मा जी की शर्त के अनुसार विश्वकर्मा ने तारकासुर के तीनों पुत्रों के लिए किन नगरों का निर्माण किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर, तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लोहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिया था। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरासुर वध के दरमियान भगवान शिव के धनुष और डोर कौन बने थे? त्रिपुरासुर वध के दरमियान भगवान शिव के धनुष और डोर कौन बने थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मेरु पर्वत धनुष और वासुकी की नाग उसकी धनुष की डोर बने थे। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरासुर के साथ युद्ध के दरमियान भगवान शिव के रथ के सारथी कौन थे? त्रिपुरासुर के साथ युद्ध के दरमियान भगवान शिव के रथ के सारथी कौन थे? इस क्वेश्चन, शिष्टा थे भगवान शिव के रथ के सारथी थे। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए पृथ्वी को रथ बनाया था। सूर्य और चंद्रमा पहिए बने थे। ब्रह्मदेव सारथी बने थे। असंभव अस्त्र के लिए श्री विष्णु बाण, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी धनुष की डोर बने थे। और भोलेनाथ जब उस रथ पर सवार हुए तब सभी देवताओं द्वारा संभाला हुआ वह रथ भी डगमगाने लगा। विष्णु जी बेल बनकर स्वयं रथ में जुट गए, तब रथ संभाला था। भगवान विष्णु इस रथ में बेल बनकर स्वयं जुट गए थे। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किस अस्त्र से किया था? भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किस अस्त्र से किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर पाशुपत अस्त्र से किया था भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध। तो महाभारत में पाशुपत अस्त्र किसके पास था? भगवान श्री कृष्ण के पास था और अर्जुन के, ये दोनों के पास ही एकमात्र अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के पास था। अगला क्वेश्चन, रुद्राक्ष कैसे बने थे? रुद्राक्ष कैसे बने थे? इस क्वेश्चन का त्रिपुरासुर से भगवान शिव के परम भक्त थे। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक गए। आंसू जहाँ गिरे वहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष उगाया था। भगवान शिव के त्रिपुरासुर परम भक्त थे, बहुत ही परम भक्त थे, तो इसलिए भक्त भगवान को प्रिय होता है। त्रिपुरासुर भगवान को प्रिय थे, वैसे वो असुर थे, सृष्टि के लिए का संहार कर रहे थे, इसलिए भगवान शिव ने इसका त्रिपुरासुर का वध किया था। और उनको भगवान शिव को बहुत हृदय द्रवित हो चुका था और उनको बहुत दुख हुआ था, उससे आंसू गिरे, उससे रुद्राक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन नंबर 868, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किस दिन किया था? इस क्वेश्चन का कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया था भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध। क्वेश्चन नंबर 369, महाभारत युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष में कौन मारे गए थे? महाभारत युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष में कौन मारे गए थे? तो इस क्वेश्चन में विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 870, अर्जुन पुत्र इरावान का वध किसने किया था? महाभारत में अर्जुन पुत्र इरावान का वध किसके हाथों हुआ था? इस क्वेश्चन राक्षस अम्बलुष के हाथों हुआ था। अगला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के कौन से दिन कर्ण युद्ध मैदान में आता है? महाभारत युद्ध के कौन से दिन कर्ण युद्ध मैदान में आता है? इस क्वेश्चन का 11वें दिन। अगला क्वेश्चन, भगदत्त का वध अर्जुन के हाथों कौन से दिन हुआ था? भगदत्त का वध अर्जुन के हाथों कौन से दिन हुआ था महाभारत के? इस क्वेश्चन का 13वें दिन हुआ था, भगदत्त का वध अर्जुन के हाथ हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन भगदत्त के वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते थे? कौन भगदत्त के वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते थे? इस क्वेश्चन का भगवान श्री कृष्ण ने भगदत्त के वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर ले लिया था और अर्जुन की रक्षा की थी। वैसे तो सब ऐसे भगवान श्री कृष्ण ही लड़ रहे थे, ये तो सब दिखाने के लिए था। अगला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के कौन से दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी? इस क्वेश्चन का 13वां दिन। तो महाभारत युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के 14वें दिन द्रुपद और विराट को किसने मारा था? महाभारत दिन के 14वें दिन द्रुपद और विराट
किसके हाथों मारे गए थे? इस क्वेश्चन का उत्तर द्रोणाचार्य के हाथों द्रुपद और विराट का वध हुआ था महाभारत युद्ध के 14वें दिन। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य जो ऋषि भारद्वाज और दुतार्ची नामक अप्सरा की संतान थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी से हुआ था और द्रोणाचार्य और कृपी का पुत्र अश्वत्थामा था। अगला क्वेश्चन, युद्ध के कौन से दिन कर्ण नकुल सहदेव को हरा देता है? महाभारत युद्ध के कौन से दिन कर्ण नकुल सहदेव को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है? इस क्वेश्चन का होता है 16वां दिन। महाभारत युद्ध के 16वें दिन नकुल और सहदेव को कर्ण हरा देता है और वैसे भीम को भी हरा देता है, मगर भीम को मारता नहीं है, क्योंकि कर्ण ने अपनी माता कुंती को वचन दिया था कि वो 5 पांडव, केवल पांडव 5 ही रहेंगे, वो अर्जुन के अलावा बाकी चारों को नहीं मारेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारा ड्रीम केबीसी जीके चैनल का टेलीग्राम या फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पे आप लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगते हैं, तो वहाँ पे भी हम नॉलेज शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 877, महाभारत युद्ध के 16वें दिन भीम किसका वध कर देता है और उसकी छाती का रक्त पीता है? इस क्वेश्चन का होता है दुशासन। तो भीम के हाथों दुशासन का वध हुआ था और द्रौपदी ने अपने केस भी छूटे रखे थे, जब तक वो दुशासन का वध करके अपने सर बाल उसके नहीं धोएगी तब तक वो अपने केस खुले रखती थी। तो बाद में द्रौपदी ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म के प्राचीन साहित्य में प्रस्थानत्रयी किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। यहाँ पे प्रस्थानत्रयी है, कंफ्यूज नहीं होता है। प्रस्थानत्रयी में श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है हिंदू धर्म के प्राचीन साहित्य में। अगला क्वेश्चन, प्रस्थानत्रयी में स्मृति प्रस्थान किसे कहा जाता है? प्रस्थानत्रयी में स्मृति प्रस्थान किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता को प्रस्थानत्रयी में स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 880, उपनिषदों को गौ और गीता को क्या कहा गया है? उपनिषदों में गौ और गीता को क्या कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर दुग्ध कहा गया है। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता का साहित्यिक अर्थ क्या है? भगवद गीता का साहित्यिक अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का भगवान का गीत इसका साहित्यिक अर्थ है श्रीमद् भगवद गीता का। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है, तो महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन है। और कुरुक्षेत्र के रण मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो श्रीमद् भगवद गीता में रूप में प्रसिद्ध है। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो वर्तमान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ज्योतिषार नामक स्थान पे दिया था भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का महान उपदेश। तो किसने सुनी थी श्रीमद् भगवद गीता? तो अर्जुन ने सुनी थी और संजय ने भी सुनी, और बाद में संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई थी। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवेश्च किम कुर्वत संजय। ये श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक है। तो किसके द्वारा प्रथम श्लोक कौन बोलता है? तो धृतराष्ट्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, गीता के 5वें अध्याय का नाम क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का कर्म संन्यास योग है श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय। क्वेश्चन नंबर 884, श्रीमद् भगवद गीता में योग किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन सुख में और दुख में मन की समान स्थिति, इसे ही योग कहते हैं। सुख में और दुख में मन की समान स्थिति को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग कहा है। क्वेश्चन नंबर 885, गीता के 6ठे अध्याय का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आत्म संयम योग गीता के 6ठे अध्याय का नाम है। क्वेश्चन नंबर 886, श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय की संज्ञा ज्ञान विज्ञान योग है? इस क्वेश्चन का 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग।
क्वेश्चन नंबर 887, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की संज्ञा क्या है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 818, 888, श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर राजगुह योग। राजगृह योग है श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का नाम। 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में। क्वेश्चन नंबर 18 है, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो कलाडी केरल में हुआ था शंकराचार्य का जन्म, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 890, शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? इस क्वेश्चन 507 ईसा पूर्व में हुआ था शंकराचार्य का जन्म। क्वेश्चन नंबर 890, शंकराचार्य का मृत्यु स्थान कहाँ है? इस क्वेश्चन केदारनाथ उत्तराखंड में शंकराचार्य का देहांत हुआ था, स्वर्गवास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 892, देवराज इंद्र के पास कौन सा हाथी है? इस क्वेश्चन इरावत हाथी है देवराज इंद्र के, जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 890, देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का शाप किस महर्षि ने दिया था? तो इस क्वेश्चन का दुर्वासा मुनि ने दिया था देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का शाप। अगला क्वेश्चन, अमृत की प्राप्ति के लिए देव और दानवों ने कौन सा मंथन किया था? तो इस क्वेश्चन समुद्र मंथन किया था अमृत की प्राप्ति के लिए देव और दानवों ने। क्वेश्चन नंबर 895, देव और दानवों ने कौन से समुद्र का मंथन किया था? इस क्षीर समुद्र, क्षीरोद सागर। अगला क्वेश्चन, समुद्र मंथन में किस पर्वत को मथनी बनाया गया था? इस क्वेश्चन को मंदरांचल को मंथनी बनाया गया, यहाँ पे मंदरांचल को मंथनी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, समुद्र मंथन के लिए किसे रस्सी बनाया गया था? इस क्वेश्चन से वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था समुद्र मंथन के लिए। क्वेश्चन नंबर 898, समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कौन सा रूप धारण करके तत्काल ही मंदराचल को ऊपर उठा लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान श्री विष्णु ने समुद्र मंथन के समय कौन सा रूप लिया था? कच्छप रूप लिया था और समुद्र मंथन को अपने ऊपर ले लिया था। और ऐसा भी आता है बाद में उन्होंने जब अमृत का वितरण कर रहे थे तब मोहिनी रूप भी धारण किया था। अगला क्वेश्चन, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कौन सा है? इस क्वेश्चन का तो कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, कछुआ अवतार भी कहते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कच्छप अवतार। क्वेश्चन नंबर 900, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, देवताओं और दानवों के ने समुद्र मंथन से कितने रत्न की प्राप्ति की थी? तो देवताओं और दानवों ने बीच समुद्र मंथन हुआ था, उसमें 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी। 14 रत्न इस तरह से हलाहल विष निकला था, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा जो इंद्र ने लिया था, और इरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा, देवी लक्ष्मी, वारुणी अर्थात मंदिरा, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, भगवान धन्वंतरी और अमृत घट निकला था समुद्र मंथन से। ये 14 रत्न हमें पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों क्या है कि हमारी ड्रीम केबीसी जीके का टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे हमें पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ड्रीम केबीसी जीके फेसबुक पेज भी आप हमें लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। हमारे वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो नॉलेजेबल लगते हैं, क्योंकि हम पूरा प्रयास करते हैं आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमारे चैनल में जनरल नॉलेज के सारे टॉपिक हो, सारे स्टेट के, दुनिया के सभी देश के बारे में हम नॉलेज प्रोवाइड करने की पूरा प्रयास करते हैं। तो हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।